हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और यस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। एसी उसका एक विकर्ण है। ठीक है, तो हमें ये तीन पॉइंट्स को प्रूव करना है। ठीक है, तो फिगर ये है। तो चलिए हल करते हैं अपने क्वेश्चन को हम। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको लिखेंगे हम। हमारा क्या दिया है कि ए बी सी डी एक क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज है जिसमें जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं किस पर? ए बी बी सी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु है। ठीक है ना? मध्य बिंदु है। ठीक है ना? ये मध्य बिंदु है। और क्या दिया है? और एसी विकर्ण है। ठीक है ना? एसी विकर्ण है आपका। ठीक है, तो चलिए हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। पहला पॉइंट देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है कि यस आर जो है आपका, यस आर वो किसके समांतर है? वो एसी के समांतर है। ये जो विकर्ण है उसके समांतर है। और क्या सिद्ध करना है? यस आर जो है वो एसी जो है एसी का आधा है। ठीक है ना? तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये छोटा ये बड़ा है, लेकिन हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं हम। तो देखिए, जो आपका त्रिभुज एडीसी है, त्रिभुज एडीसी में, ठीक है ना? एडीसी में आर क्या है? आर आर क्या है? आर सीडी सीडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये मध्य बिंदु है। ठीक है ना? और क्या दिया है? और जो यस है वो डीए का मध्य बिंदु है। और यस डीए का डीए का मध्य बिंदु है। ठीक है ना? मध्य बिंदु ये आपको दिख रहा है, इसलिए क्या होगा? ये जो यस आर है, यस आर वो समांतर होगा किसके? एसी के। और 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 क्या होगा? जो यस आर है वो आधा होगा किसके? एसी के। एसी के कैसे होगा ये? आपका होगा मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है ना? मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है? ये मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया, तो आप जाकर पहले वो वीडियो देखिए। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रूव हो गया। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए ए त्रिभुज आपका होगा एडीसी। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम त्रिभुज एबीसी लेंगे। ठीक है, एबीसी त्रिभुज एबीसी में एबीसी में एबीसी में क्या है? एबीसी में देखिए, जो आपका पी है वो एबी का मध्य बिंदु है। पी एबी का मध्य बिंदु है। ठीक है ना? ये आपको दिख रहा है। और क्यू क्या है? क्यू जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है ना? तो लिखेंगे क्यू बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है ना? मध्य बिंदु है। यहाँ तक समझ में आया? तो एक तो आगे क्या होगा? तो आगे देखिए क्या होगा। इसलिए जो पी क्यू है, पी क्यू पी क्यू एक किसके समांतर होगा? ये एसी के समांतर होगा। एसी के समांतर। और पी क्यू जो है वो एसी के आधा होगा। जिस प्रकार हमने इस त्रिभुज में किया उसी प्रकार इस त्रिभुज में भी करेंगे। ठीक है ना? ये कैसे हुआ? ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से हुआ। ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से हुआ। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया?
चलिए आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना? तो समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 वह 2 से 2 से। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये आसार है वो एसी के समांतर है और पीक्यू जो है वो भी एसी के समांतर है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा कि एसआर पीक्यू के भी समांतर होगा। तो हम लिखेंगे हम एसआर समांतर होगा किसके? पीक्यू के, ठीक है ना? एसआर समांतर होगा किसके? पीक्यू के। और और क्या होगा? और देखिए एसआर जो है वो हाफ एसी के बराबर है और पीक्यू भी हाफ एसी के बराबर रहता है। क्या होगा? पीक्यू जो है वो एसआर के बराबर है। मतलब पीक्यू बराबर एसआर होगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। दूसरे क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करने को कहा है कि सिद्ध करना है पीक्यू बराबर एसआर। देखिए सिद्ध करने को कहा है पीक्यू बराबर एसआर। तो आपका ये दूसरा सिद्ध हो गया। ठीक है ना? तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमें तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा हमसे कह रहा है कि सिद्ध करना है पीक्यूआरएस जो ये है पीक्यूआरएस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना? तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जिसमें जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक योग बराबर होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसमें देखिए आपको मिला है ना पीक्यू बराबर एसआर। पीक्यू जो है वो एसआर के बराबर है यानी कि भुजाओं का एक युग्म बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज पी क्यू आर एस में एक एक सम्मुख भुजा का युग्म बराबर है। बराबर है। अतः क्या होगा? अतः जो आपका चतुर्भुज लिखेंगे इसको चतुर्भुज। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना? आगे आपको अच्छे से समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।